न्यूज़ 24 एक्सक्लूसिव इस न्यूज़ 24 एक्सक्लूसिव में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं सचिन पायलट, वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राजस्थान के भी बड़े नेता हैं। ही इज़ बीन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, ही इज़ ऑल्सो कॉन्टेस्टिंग फ्रॉम द टोंक सीट इन राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में कहते हैं कि रोटी पलटती है, एवरी 5 years द गवर्नमेंट चेंजेस, सो टेक्निकली दिस शुड बी द बीजेपी's टर्न। इज देयर अ वरी that even if you say the government has done well etc, जो आप I'm sure कहेंगे कि just by the sheer logic of रोटी पलटना कि इस बार आप हार जाएंगे। देखिए, राजनीति में लॉजिक क्या है? लॉजिक ये होता है कि पब्लिक क्या चाह रही है। और पिछले 30 सालों में कभी भी, आप सही कह रहे हैं, सरकार दोबारा नहीं बनी है। हम सरकार बनाते हैं और फिर हम सरकार जब हारे तो हम 21 विधायक रह गए थे 200 में से, तो बहुत बड़ी हार हुई थी। लेकिन हम अब बहुमत में आए, सरकार ने बनाई, तो हम सब चाह रहे हैं कि इस बार उस ट्रेडिशन को तोड़ें हम लोग, और वो संभव है क्योंकि बीजेपी में बहुत बिखराव है, वहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन है। और राजस्थान के अंदर हमारी सरकार और पार्टी ने मिलकर काम किया है। तो अभी पब्लिक का सेंटिमेंट जो है, जो फीडबैक मुझे मिला है, जो मैंने दौरे किए हैं, लोगों से बात की है, वहाँ मुझे इस बात में पूरा कॉन्फिडेंस है कि पब्लिक एक बार दोबारा कांग्रेस को मौका देना चाहती है। इवन दो लास्ट टाइम वोट डिफरेंस बहुत ही टाइट था, मतलब आप जीते थे बट इट वाज बेसिकली ऑलमोस्ट 1 percentage point और लेस का फर्क, तब भी आप कह रहे हैं कि समथिंग हैज चेंज्ड। तो लास्ट टाइम जो आप बता रहे हैं ना, कम डिफरेंस था। लास्ट टाइम कांग्रेस के बहुत सारे रेबल्स खड़े हो गए थे और उन कांग्रेस रेबल्स ने कांग्रेस का वोट नुकसान किया। हाँ, लगभग मेरे ख्याल 25-30 सीटों में नुकसान उनको हुआ और 10-11 जीत गए थे इंडिपेंडेंट हमारी पार्टी के। उससे थोड़ा नंबर्स में कमाए, लेकिन फिर भी हम सरकार बनाए हम लोग। ठीक है, बहुत सारे रेबल्स खड़े हो गए थे या खड़े कराए गए थे, चलो दैट्स अ डिफरेंट मैटर। बट जब आप कह रहे हैं कि बीजेपी में बिखराव है, इन कांग्रेस देयर इज ग्रेटर क्लैरिटी, वन हैज़ टू से कि जब हम देखते हैं, जब हम राजस्थान गए और देखा, तो एक प्रश्न ज़रूर उठता है कि क्या ये राजस्थान में इज इट अ कांग्रेस कैंपेन या एक अशोक गहलोत कैंपेन है, और कोई चेहरा कहीं दिखाई नहीं, कैंपेन तो कांग्रेस पार्टी का ही होता है हर जगह, लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं या जो मुख्यमंत्री होते हैं, वो ऑब्वियसली कैंपेन में उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है। लेकिन पार्टी का कैंपेन एक कलेक्टिव कैंपेन है और पार्टी ने बड़ा स्पष्ट किया है कि इलेक्शन खत्म होने के बाद जब मेजॉरिटी हमारी आएगी, तब ये तय किया जाएगा कि किसको क्या जिम्मेदारी निभानी है। सो इन दैट सेंस देयर इज एब्सोल्युटली नो कंफ्यूजन। बट ऑब्वियसली जब हमने सरकार 5 साल काम किया है और पार्टी के मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट किया है, तो उसका तो हमें श्रेय लेना पड़ेगा ना। नहीं, दैट्स फेयर इनफ, बट यही थोड़ा कंफ्यूजन है कि पार्टी कह रही है कि कलेक्टिव लीडरशिप में हम जा रहे हैं एंड डिसीजन विल बी टेकन आफ्टर द इलेक्शन, राइट। बट अगर आप कैंपेन देखिए तो इट ऑलमोस्ट सीम्स एज इट्स क्लियर हु द सीएम इज। इट इज अ कंप्लीटली गहलोत सेंट्रिक कैंपेन। आप किसी और लीडर का तो कहाँ चेहरा दिखता है? अभी देखने वाले की नज़र पे डिपेंड करता है। हम सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि चाहे वो सरकार के मंत्री हैं, पार्टी के ऑफिस बेयरर्स हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री है, हम सब लोग हैं, हम सब मिलकर कर रहे हैं। बिकॉज इतना बड़ा स्टेट है। और मैं ये बात बड़ा स्पष्ट कह दूं कि चुनाव ये वाला हो, इससे पहले वाला हो या इसके आगे वाला हो, कोई भी एक व्यक्ति अपने दम पर किसी बड़ी स्टेट में सरकार नहीं बना सकता है। वो तो संगठन की पूरी ताकत रखती है। मैं 18 में अध्यक्ष था 2018 में, तो हम लोगों ने 5 साल बहुत संघर्ष किया। हमने धरने किए, घेराव किए, पदयात्राएं करी, भूख हड़ताल करी, जेलों में गए, लाठियां खाई, खून पसीना बहाया, लेकिन एंड में सबने मिलकर किया, तब जाके सरकार बनी। और ठीक उसी तरह योजनाएं हैं, प्रोग्राम्स हैं, सरकार का काम है, लेकिन जब तक हम सब मिलकर नहीं करेंगे तब तक हमारी सरकार बनना कठिन है। आई एग्री विद यू, बट आपका चेहरा कहाँ दिख रहा है राजस्थान में? मेरा आपके सामने बैठा हूँ। नहीं, आप तो बैठे हैं, बट आई एम टॉकिंग ऑफ एड्स, पब्लिसिटी। अब इलेक्शन से पहले ऐसा ये चुनावों में ये इश्तिहार एड से अगर चुनाव जीत जाते तो फिर तो जो बड़े उद्योगपति, पैसे वाले दल हैं, पार्टी जुड़े हैं, वो कभी हारेंगे नहीं चुनाव। पब्लिक के दिल में जगह बनानी पड़ती है।